नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देती है। ये परमहंस योगानंद द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना है। एक ऐसे रहस्यमयी संत के बारे में जिन्हें गंध बाबा के नाम से जाना जाता था और जिनकी शक्तियां विज्ञान को भी चुनौती देती थीं। सोचिए, क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है, वो भी सालों तक, सिर्फ खुशबू के सहारे? सुनने में ही एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो इस हैरान कर देने वाली कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमारी समझ, मतलब हमारे अस्तित्व के नियमों पर ही सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तो है योगानंद और दूसरे वो रहस्यमयी संत गंध बाबा। पहले तो है परमहंस योगानंद, एक योगी की आत्मकथा के लेखक और एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु। और वो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुनाते थे, बल्कि सच की खोज में रहते थे। उनके अपने अनुभव इस कहानी को, आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा विश्वसनीय बनाते हैं। और दूसरे हैं गंध बाबा, मतलब सुगंध वाले संत। एक ऐसे योगी जिन्होंने योगानंद के मुताबिक एक ऐसी सिद्धि पाली थी जिसे आज का विज्ञान भी असंभव ही मानता है। तो आखिर गंध बाबा की वो शक्ति थी क्या? ये कुछ ऐसा था जो जिंदगी के सबसे बुनियादी नियमों को ही चुनौती दे रहा था। योगानंद बताते हैं कि जब वो गंध बाबा से मिले तो उन्हें पता चला कि वो संत सालों से, जी हाँ, कई सालों से बिना कुछ खाए पिए रह रहे थे। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि कई साल। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अब ये बात हमारी, मतलब जो हम सब जानते समझते हैं, उसे सीधी सीधी चुनौती देती है। हम सबको पता है कि जीने के लिए खाना पानी जरूरी है, लेकिन गंध बाबा का जीवन एक बिल्कुल अलग ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था कि हमारा शरीर सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी चल सकता है। तो सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन था? ये ऊर्जा आ कहां से रही थी? इसका जवाब एक बहुत पुराने योगिक रहस्य में छिपा है, जिसे कहते हैं प्राण शक्ति। तो गंध बाबा की इस अनोखी शक्ति का राज प्राण में छिपा था। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब है जीवन शक्ति। ये वो एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हर जिंदा चीज को चलाती है। ये हमारे चारों तरफ है, हवा में, सूरज की रोशनी में, हर चीज में। इस कहानी से ये पता चलता है कि खाना और पानी वो सिर्फ प्राण को शरीर तक पहुंचाने का एक जरिया है। गंध बाबा ने एक ऐसी टेक्निक सीख ली थी जिससे वो सीधे ब्रह्मांड से ही प्राण खींच लेते थे, और इस तरह उन्होंने भोजन की जरूरत को ही खत्म कर दिया। तो असल बात यह है कि शरीर का असली ईंधन खाना नहीं, बल्कि प्राण है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार के बारे में नहीं है। असल में ये हमें हमारे मन की जबरदस्त शक्ति के बारे में एक बहुत गहरा सच बताती है। उनका जीवन इस बात का जीता जागता सबूत था कि हमारा मन हमारे शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमारी सोच और हमारी इच्छा शक्ति फिजिकल लिमिट्स को भी पार कर सकती है। गंध बाबा का शरीर भूख प्यास के नियमों को नहीं, बल्कि उनके मन के हुक्म को मान रहा था। तो योगानंद का संदेश बिल्कुल साफ है। ये कहानी सिर्फ एक अनोखे संत के बारे में नहीं है, ये हम सब के लिए एक इशारा है कि हमारे अंदर भी ऐसी ही जबरदस्त शक्ति मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इंसान बिना खाए पिए सिर्फ अपने मन और प्राण की शक्ति से जी सकता है, तो हमारी अपनी क्षमताओं की असली सीमाएं क्या हैं? शायद जिन्हें हम अपनी लिमिट्स मानकर बैठे हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं। सोचने वाली बात है ना?